हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट IQ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर्स इन क्लास 11th NCERT बायोलॉजी। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करते हैं और इस लॉकडाउन में तो हम लोग अपने अपने घर पर ही होंगे, तो जल्दबाजी में हम लोग हार्ड कॉपी कैरी करना भूल गए। तो इस टाइम हम लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे पास सही मैटर होना चाहिए। हाँ, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन मैटर सही होना चाहिए। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए ये वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो हम क्लास 11th की बायोलॉजी में अप्रॉक्स 20 एरर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हम अपने फर्स्ट एरर से। फर्स्ट एरर फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही है। सो गाइस, लेट्स ओपन पेज नंबर 4, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन। Here it is written that unicellular organisms also grow by cell division। तो सर दो टर्म होता है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डिवीजन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इंक्रीज इन नंबर। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन सेल साइज और मास एक्यूमुलेशन। सेल ग्रोथ मतलब क्या होता है? सेल का साइज बढ़ना या फिर मास का एक्यूमुलेशन होना। ओके, सो अगर हमारे पास एक छोटा सेल है, ठीक, उस पर क्या होगा? मास का एक्यूमुलेशन होगा। ओके, उसके बाद उसका साइज क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं सेल ग्रोथ। हमें पता है प्लांट और एनिमल में अलग अलग ग्रोथ के पैटर्न पाए जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सर फर्स्ट पॉइंट है कि प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड पाया जाता है। लोकलाइज्ड, अब बोलेंगे आप कि ये लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब क्या होता है? तो सर लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब होता है जैसे कि ये प्लांट का शूट हो गया और ये रूट हो गया। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब होता है एक स्पेसिफिक, एक लोकल एरिया में ग्रोथ, जैसे कि ये रूट टिप हो गया, ठीक, और ये शूट टिप हो गया। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो सर सेकंड पॉइंट है कि प्लांट में इनडेफिनिट ग्रोथ पाया जाता है। इनडेफिनिट, ओके, इनडेफिनिट ग्रोथ पाया जाता है। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चितकालीन ग्रोथ पाया जाता है, मतलब कि जब तक उसमें लाइफ होता है तब तक वो ग्रो करता है। ओके, अब हम आते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में कैसा ग्रोथ पाया जाता है? एनिमल्स में डिफ्यूज ग्रोथ पाया जाता है। डिफ्यूज ग्रोथ, तो आप बोलेंगे सर ये डिफ्यूज क्या होता है? तो डिफ्यूज मतलब होता है यूनिफॉर्म ग्रोथ पाया जाता है, यूनिफॉर्म रेट में ग्रोथ पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा हुआ एनिमल, छोटा सा एनिमल, इसको ग्रो कराना है। ओके, तो इसका जो नाक होगा वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से ग्रोथ करेगा, इसका जो आँख होगा वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से ग्रो करेगा, इसका जो स्टमक होगा वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से ग्रो करेगा, इसके जितने बॉडी पार्ट हैं सब एक यूनिफॉर्म रेट से ग्रो करेंगे। ओके, और ये ग्रो करके बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ओके, तो एनिमल्स में कैसा ग्रोथ पाया जाता है? डिफ्यूज टाइप का ग्रोथ पाया जाता है। और प्लांट में कैसा ग्रोथ पाया जाता है? लोकलाइज टाइप का ग्रोथ पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है सर प्लांट में तो इंडेफिनिट ग्रोथ पाया जाता है, मतलब अनिश्चितकालीन तक ग्रोथ पाया जाता है। लेकिन एनिमल में क्या है? एनिमल में हम लोग लगभग हमारा जो ग्रोथ का एज होता है वो हम लोग लगभग 23 साल तक हम ग्रो करते हैं। ओके, उसके बाद 1-2 इंच, मुश्किल से 1 इंच, 25, मैक्सिमम 25 साल तक ग्रो करते हैं। तो इसलिए हम लोग में एनिमल्स में कौन सा ग्रोथ पाया जाता है? डेफिनिट ग्रोथ, फिक्स्ड ग्रोथ। ओके, तो हमें पता चला कि प्लांट्स और एनिमल में ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न है। प्लांट में लोकलाइज ग्रोथ पाया जाता है और एनिमल में वही डिफ्यूज ग्रोथ पाया जाता है।
और प्लांट में इंडेफिनिट ग्रोथ पाया जाता है और एनिमल्स में डेफिनिट ग्रोथ पाया जाता है। देखते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीज इन सेल नंबर। ओके, सेल डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, एक मदर सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर सेल में डिवाइड होने को सेल डिवीजन कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, आगे 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, ऐसे ऐसे आगे सेल डिवाइड होके और नंबर इंक्रीज करता रहेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। So in unicellular organism, cell division is the means of reproduction. तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड हुआ मतलब कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा, एक अमीबा से सेल डिवाइड हुआ, कई सारे अमीबा बने। तो यहाँ पे अमीबा एक क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी से कई सारे इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रहे हैं, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बन रहा है पूरा, ठीक, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन रहा है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनना, इट इज अ रिप्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन इज द मीन्स ऑफ टिश्यू ग्रोथ और सेल मेंटेनेंस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल कि हम ह्यूमंस, तो अगर हम अपना लीवर ले लें तो हमारा लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट हमारा हिपेटोसाइट है। हमारा लीवर हिपेटोसाइट से बना होता है। और अगर मान लीजिए हिपेटोसाइट, एक हिपेटोसाइट अगर वो डिवाइड होके कई सारे हिपेटोसाइट्स बना रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू ग्रोथ होगा। और मान लीजिए अगर हमारा कहीं पे हमारे कट लग जाता है, ओके, और वहाँ पे क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे सेल लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे सेल लॉस को भरने के लिए वहाँ पे सेल डिवाइड होगा, सेल मेंटेन करने के लिए वहाँ पे सेल डिवाइड होगा। तो जब वहाँ पे सेल डिवाइड होगा तो जो लॉस हुए सेल हैं उसको मेंटेन कर लेगा, उसको कहते हैं सेल मेंटेनेंस। तो यहाँ पे लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। सर सेल डिवाइड करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने नंबर को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ग्रो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन। या फिर आप साफ साफ बता दीजिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सेम माना गया है। तो गाइस अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एरर पे। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 24, फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन। हियर इट इज रिटन दैट many members like morels and buffels are edible। तो सर मोरल्स तो ईडेबल होते हैं, लेकिन जो बफल्स होता है वो नॉन ईडेबल होता है। बफल्स आर नॉन ईडेबल, लेकिन मोरल्स तो ईडेबल होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बफल्स हियर इट शुड बी ट्रफल, ट्रफल, ओके। बफल्स ईडेबल नहीं होता, लेकिन तो ट्रफल ईडेबल होता है, जिसमें कि हमारा मशरूम आता है। Let's move to third error. So guys, open page number 79. Here in heading calyx, it is written that calyx have imbricate estivation. But if we will see in diagram, it is mentioned that in diagram it is volvate estivation. तो सर आप बोलेंगे अब सही कौन सा है? यहाँ पे लिखा तो है इम्ब्रिकेट, लेकिन इस डायग्राम में तो दिया है वॉल्वेट, तो सर सही कौन सा है? सो गाइस लेट्स सी व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉल्वेट एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इन वॉल्वेट एस्टिवेशन द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स जस्ट टच ईच अदर। ये केवल टच करते हैं, और वो भी जस्ट टच करते हैं, पूरा नहीं टच करते, ठीक, ओवरलैप नहीं करते, जस्ट टच करते हैं। But in imbricate estivation, margins of sepals and petals overlap each other. ये आपस में overlap करते हैं,
लेकिन नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में नहीं ओवरलैप करते। ये देखिए, ये कहीं भी ओवरलैप किया है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, पता लगा ये दोनों के ऊपर है इधर, ठीक। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते, लेकिन ओवरलैप करते हैं। और वॉल्वेट में क्या होता है, जस्ट टच करते हैं। जब हम फैबिएसी के सब फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, then we will find that it is a very big family having large number of subfamilies such as Mimosidae, Caesalpinonidae, Papilionaceae। तो सर इस इतने बिग फैमिली में कुछ फैमिलीज होते हैं जिसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है और कुछ में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। तो सर करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट वन इज द कैलिक्स इन फैबिएसी हैज बोथ वॉल्वेट एज वेल एज एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे पाइसम सटाइवम का है, हाँ, फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे पाइसम सटाइवम का ड्रॉन है, इसलिए एक पर्टिकुलर दैट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाया गया। अगर ये दूसरे का होता तो यहाँ पे एम्ब्रिकेट भी हो सकता था, ठीक, क्योंकि ये पाइसम सटाइवम का डायग्राम है तो इसलिए इसे पर्टिकुलर वॉल्वेट एस्टिवेशन ही बताया गया। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ एरर पे। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 81। वैसे तो इसमें 3 एरर हैं, अब हमें तो दिख रहे हैं, बाकी आपको पहले से ही दिखे थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इन दिस फैमिली लिलिएसी इट इज रिटन दैट द पेरियंथ इज गैमोफाइलस। गैमोफाइलस मतलब कि ये पेरियंथ है और इसका यूनिट टेपल है जो कि 6 है, 3+3, और ये ब्रैकेट में किया गया है, मतलब ये गैमोफाइलस है, मतलब कि फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब्स, ओके। लेकिन अगर हम यही फ्लोरल फार्मूला में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉलीफाइलस दिखाया गया है, इसको फ्री दिखाया गया है। और वही गलती यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं, ठीक, फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, वहाँ भी यही गलती दिखाया गया है, इसको ज्वाइंट नहीं किया गया है आपस में, ठीक। तो हमारा 2 काम है, 2 चीज़ सही करना। एक तो यहाँ पे फ्लोरल जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ठीक, उसको गैमोफाइलस बनाना है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लोरल डायग्राम है उसको भी यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करना है सबको, ओके। तो पेरियंथ हमारा लिलिएसी में क्या होता है, गैमोफाइलस। तो अब हम इसी पेज पे सेकंड मिस्टेक पे आते हैं। तो एंड्रीशियम देखते हैं फ्लोरल फार्मूला में। तो फ्लोरल फार्मूला एंड्रीशियम में तो यहाँ पे फ्री दिखाया गया है, ठीक। एंड्रीशियम का यूनिट क्या है, स्टेमन कहते हैं एंड्रीशियम के यूनिट को। तो ये 3+3 और ये फ्री है, ना कि फ्यूज्ड है। और यही हाल हमारे डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसको एंड्रीशियम को स्टेमन्स को फ्री दिखाया गया है, ठीक, इसको फ्यूज नहीं दिखाया गया है, आपस में जोड़ा नहीं गया है, इसको फ्री दिखाया गया है। लेकिन अगर हम यही एंड्रीशियम हेडिंग में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एंड्रीशियम हेडिंग में देखते हैं तो इसके यूनिट स्टेमन्स को 6 है जो कि 3+3 है, इसको आपस में ब्रैकेट में बंद किया गया है, मतलब इसको फ्यूज बताया गया है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो सर आइए इसी पेज पे थर्ड मिस्टेक देखते हैं। तो थर्ड मिस्टेक हमारे फॉर्मूला और डायग्राम में दोनों है, क्योंकि लिलिएसी में स्टेमन्स आर अटैच्ड टू टेपल्स। टेपल्स मीन्स पेरियंथ का यूनिट, सो इट शुड बी एपीफाइलस और एपीपेटालस। इसलिए जो पी और ए के बीच में एक ऊपर से उसके हेड टू हेड इसको ज्वाइन करना है, ओके। पी और ए के हेड को हेड टू हेड ज्वाइन करना है एक एरो से, जो कि दर्शाता है इट इज एपीफाइलस और एपीपेटालस। और डायग्राम में भी ये जो हमारा पेरियंथ का यूनिट है टेपल, ये हमारे एंड्रीशियम के यूनिट यानी कि स्टेमन से ज्वाइंट होना चाहिए सब, ओके। एपीफाइलस और फिर एपीपेटालस होना चाहिए, ठीक। तो सर इस पेज पे 3 मिस्टेक्स के बाद हमारा करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला और करेक्ट फ्लोरल डायग्राम कुछ इस तरह होगा। तो अब हम आते हैं अपने 7th एरर पे। सो गाइस लेट्स ओपन पेज नंबर 108 सेकेंड पैरा। यहाँ हम टिफ्लोसोल के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है अर्थवॉर्म में टोटल 100 to 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइन हमारा 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होता है, ठीक। तो जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जेजनम और इलियम पार्ट में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक।
विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं विलाई कौन सा है, ये है विलाई और ये माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, उसी प्रकार के जो अर्थवर्म का इंटेस्टाइन होता है उसमें भी टिफ्लोसोल पाए जाते हैं। ठीक, उसके इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल पाए जाते हैं, पूरे इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते हैं। कुछ एक रीजन होता है जिसमें टिफ्लोसोल पाए जाते हैं, उसका वही काम है जो विलाई और माइक्रोविलाई का था हमारे बॉडी में, मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, तो अर्थवर्म के इंटेस्टाइन को विद रिस्पेक्ट टू टिफ्लोसोल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो सर प्री टिफ्लोसोलर रीजन, तो जहाँ पे सर प्रो प्री प्राई यूज होता है, मतलब कि अग्रिम, ठीक, आगे वाला। तो प्री टिफ्लोसोलर मतलब टिफ्लोसोल के आगे वाला। तो हमारा इंटेस्टाइन अर्थवर्म का 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमारा प्री टिफ्लोसोलर रीजन भी 15 सेगमेंट से हमारा 26 सेगमेंट तक जाता है। ठीक, अब हमारा आ गया टिफ्लोसोलर रीजन, मतलब कि जहाँ पे टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। तो ये 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है और पीछे के 24-25 सेगमेंट छोड़ के, ठीक, 27 से स्टार्ट होता है लेकिन पीछे से 24-25 सेगमेंट छोड़ के बीच में जितना गैप होता है उसमें हमारा टिफ्लोसोल पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अर्थवर्म में 100 सेगमेंट्स हैं, ठीक, तो 27 से स्टार्ट होगा, तो 27 से स्टार्ट होके 75 से 76 सेगमेंट तक, ठीक, ये हमारा टिफ्लोसोल पाया जाएगा। अब हमारा लास्ट हो गया रीजन हो गया जिसको कहते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो जहाँ पे पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद वाला, बाद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम मतलब आफ्टर डेथ द प्रोसीजर व्हाट दे फॉलो इज नोन एज पोस्टमार्टम। ठीक, तो पोस्ट टिफ्लोसोलर मतलब क्या होता है, टिफ्लोसोलर के बाद वाला रीजन। ठीक, तो ये क्या वही जो हमारा 24 से 25 सेगमेंट लास्ट का बचा जहाँ पे टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता उसको कहते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो देखते हैं सर इसमें गलत क्या है। तो यहाँ पे सर लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन बिटवीन 26 to 35 सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ मीडियल फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कॉल्ड टिफ्लोसोल। तो सर यहाँ पे टिफ्लोसोल को 26 के बाद दैट इज 27 से 35 सेगमेंट तक ही बताया गया है, जबकि हमने पीछे क्या देखा था, अगर हम लोग अर्थवर्म को टोटल 100 सेगमेंट को टोटल कंसिडर कर रहे थे तब भी हमारा 27 से 75 और 76 सेगमेंट तक हमारा टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता था। ठीक, तो ये गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में से तो ऐसे काफ़ी एरर्स हैं जिसको एनसीईआरटी ने अपने नए प्रिंट में करेक्ट कर लिया है, लेकिन अगले वीडियो में हम ऐसे एरर्स के बारे में बात करेंगे जिसे अभी भी एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है, और कुछ एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो अभी यही पढ़ाए जा रहे हैं। ताजुब की बात है ना कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो अगला वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक, ताकि मैं पूरी पोटेंशियल के साथ जल्द से जल्द अगला वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।